नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन क्लास में। आज हम कवर करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के 50 ऐसे एसेंशियल क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह एक संपूर्ण शैक्षिक संकलन है जो आपकी तैयारी को एक नई धार देगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। हमारी संसद का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यहीं पर हमारे संविधान की आत्मा बसती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और संविधान के निर्माण से लेकर इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संविधान के निर्माण यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हमारा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों याद रखिएगा, इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान की मांग की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो उत्तर होगा इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते फ्रेंच प्रथा के आधार पर चुना गया था। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? तो इसका सही जवाब आप सबको रटा होना चाहिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उत्तर है इसका जवाहरलाल नेहरू ने, और यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। अब देखते हैं संविधान के अंगीकरण से जुड़े सवाल। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो तारीख याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सही उत्तर है BN राव। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र में हुआ? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, लेकिन विभाजन के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हमारा संविधान दुनिया के कई बेहतरीन संविधानों का निचोड़ है। आइए देखते हैं इनके स्रोत। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन से। 12वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP किस देश से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। दोस्तों, ये वाला पेज एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो सोवियत संघ रूस के संविधान से अपनाया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। स्रोतों में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो सही जवाब है अमेरिका। 18वां क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किस देश से लिया गया है? यह जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। 20वां क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र सशक्त होता है कहाँ से ली गई है? तो इसका उत्तर है कनाडा से। दोस्तों, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कंटेंट अभी और भी शानदार होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो और हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप चाहते हैं कि ऐसे ही हाई क्वालिटी नोट्स लाते रहें, तो अभी के अभी ऑडियो नोट्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलिए अब अनुच्छेद को देखते हैं। अब आते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भाग पे। 21वां क्वेश्चन है, संविधान के किस
संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन को, जो 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़े स्तर पर बदलाव किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को संविधान उपचारों का अधिकार जो है उसे संविधान का आत्मा और हृदय कहा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगले कुछ प्रश्न आपको अधिकारों से जुड़े मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 19 के 1 के ए में इसका निहित है। 25वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना? तो सही उत्तर हो जाएगा 86वां संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। अब बात करते हैं कुछ बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया की। 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 61 में। 29वां क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत होती है। 30वां क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 108 में। अब हम राष्ट्रपति और संसद से जुड़े सवालों को देखेंगे। 31वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उत्तर है उपराष्ट्रपति को। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ध्यान रहे, बुलाते राष्ट्रपति हैं लेकिन इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है जीवी मावलंकर। संसद की कार्यवाही से जुड़े कुछ प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह है अनुच्छेद 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं। 36वां क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? सही जवाब है 6 माह। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। यह पेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 38वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो उत्तर है भाग 3 को, यानी मौलिक अधिकार के भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में गठित हुआ था। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है नागौर, जो कि राजस्थान में है, और इसका स्थापना 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए देखते हैं आपातकाल और संशोधन से जुड़े कुछ सवाल। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो सही जवाब है एक बार भी नहीं लगा है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो CAG की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होती है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? तो सही उत्तर है 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। और अब हमारे अंतिम 3 प्रश्न। 48वां क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? उत्तर है 61वां संविधान संशोधन
1989 में हुआ था। 49वां क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो सही जवाब है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा हटाया गया। संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है? तो और इसका उत्तर है कानूनी अधिकार, यानी कि लीगल राइट है, जो अब अनुच्छेद 300 का ए के तहत आता है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान के 50 ऐसे प्रश्न जो आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार देते हैं। उम्मीद है आपने हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लिया होगा। अगर आपको यह नोट्स मददगार लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, जाने से पहले ऑडियो नोट्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका ज्ञान ऐसे ही बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।